अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। दर्स हदीस रियादुस सालिहीन में हमें 12वीं हदीस तक पहुँचे हैं। ये 12वीं हदीस जो है इसमें वसीले का एक किस्म बयान किया गया है, यानी जिसमें आमाल सालिहा के ज़रिए अल्लाह ताला से हमारा आमाल जो अच्छे काम हमें अल्लाह की रज़ा के खातिर किए हदीम, उन आमाल को वसीले के तौर पर अल्लाह की बारगाह में पेश कर दुआ मांगना जो है ये एक किस्म का वसीला है। इस हदीस में उस वसीले का जिक्र है। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले उम्मतों में से 3 शख्स एक सफ़र पर निकले, हत्ता कि रात गुजारने के लिए वो एक गार में दाखिल हो गए। यानी पिछली उम्मतों का वाक़या है ये। 3 लोग जो है सफ़र को निकले तो वो रात में गुजारने के लिए वास्ते एक गार में यानी एक गुहा में दाखिल हो गए। थोड़ी देर के बाद पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर लड़खड़ाकर नीचे आया, जिसने गार के दरवाजे को बंद कर दिया। यानी इतने में कुछ आंधी या तूफ़ान आ गई तो पहाड़ की चट्टान से एक बड़ा सा पत्थर आकर वो गार के दरवाजे को आड़ा पड़ गया, वो दरवाजे को बंद कर दिया। ये देखकर उन्होंने आपस में कहा, इस मुसीबत से निजात की यही सूरत है कि हम अपने आमाल सालिहा के वसीले से या वास्ते से अल्लाह ताला से दुआ करें। यानी अब उनको इससे बाहर निकलना नामुमकिन लगा तो उन सब मशवरा ये कर लिए कि हमारे जो भी अच्छे अमाल है हमें वसीले के तौर पर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर को अल्लाह से दुआ करेंगे ताकि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें बचाए। तो चुनांचे एक शख्स ने कहा, या अल्लाह, तू जानता है मेरे बूढ़े माँ बाप थे और शाम को मैं सबसे पहले उन्हीं को दूध पिलाया करता था। उनसे पहले ना मैं अहले आयाल को और खादिम व गुलाम को नहीं पिलाता था। यानी एक शख्स था, उसके माँ बाप थे और उसे शाम के वक्त जो है दूध लेकर आकर पिलाता था। जब तक उनके माँ बाप ना पिए तब तक उनके बीवी बच्चों को और उनके घर में नौकरों को गुलामों को भी उन्हें नहीं पिलाता था। एक दिन वो शख्स जो है, एक दिन मैंने दरख्तों की तलाश में बहुत दूर निकल गया और जब वापस आया तो वालिदैन सो चुके थे। मैंने शाम का दूध दुहा और उनकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। देखता हूँ कि वो सो गए हैं। मैंने उन्हें जगाना पसंद नहीं किया और ना ही उनसे पहले अपने अहल व गुलामों को दूध पिलाना गवारा किया। यानी एक दिन वो शख्स जो है दरख्तों की तलाश में गया था, यानी लकड़ियों के लिए गया था। आकर देखे लेट हो गया तो वो शख्स जो है दूध को तैयार कर रहा था। तैयार करके दूध लेकर माँ बाप की खिदमत में हाजिर हुआ तो जब तक वो माँ बाप सो गए थे। अब ये शख्स जो है माँ बाप से पहले बीवी बच्चों को गुलामों को पिलाना भी पसंद नहीं किया और उन माँ बाप को उठाना, उनको नींद से बेदार करना, उनको डिस्टर्ब करना भी पसंद नहीं किया। यहाँ तक कि मैं दूध का प्याला हाथ में पकड़कर उनके सराहने खड़ा हुआ और उनका जागने का इंतज़ार कर रहा था, जबकि बच्चे भूख के मारे मेरे कदमों में बिलबिलाते रहे हत्ता कि सुबह हो गई। यानी बच्चे उसके कदमों के पास गिरकर दूध के वास्ते तरसते थे, लेकिन वो शख्स जो है उनके माँ बाप के उठने का ही इंतज़ार किया, यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो बेदार हुए और शाम के हिस्से का दूध पिया और उठते ही उन्होंने जो शाम को निकाला था ये शख्स दूध वो पी लिया। अब उस शख्स कह रहा है, या अल्लाह, अगर ये काम मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया तो हम इस चट्टान की वजह से जिस मुसीबत में फंस गए हैं उससे हमें निजात अता फरमा दे। तो वो शख्स जो है उसका ये अमल को पेश किया है अल्लाह की बारगाह में। चुनांचे वो चट्टान थोड़ी सी सरक गई, लेकिन अभी भी वो इससे बाहर नहीं निकल सकते थे। तो चट्टान जो है वो पत्थर जो बड़ा गार के दरवाजे के पास पड़ा था वो थोड़ी सी सरक गई, लेकिन उससे ये लोग जो है बाहर को नहीं आ सकते थे।
इतने में दूसरा शख्स ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी चचाजात बहन थी जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी। दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं कि मैं उसे इतनी शदीद मोहब्बत करता था जितनी कि ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत मर्दों को औरतों से हो सकती थी। चुनांचे मैंने उससे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा किया, यानी जिना करने का इरादा किया, लेकिन वो आमादा नहीं हुई और उसने इनकार कर दिया। हत्ता कि एक वक्त आया कहत साली ने मेरे पास उसे आने पर मजबूर किया, यानी उसकी एक जाने पहचाने लड़की थी, उसके ऊपर इन्हें जो है मोहब्बत करता था और उन्हें किसी भी तरह उसे पा लेने की, उसकी नफसानी ख्वाहिश पूरी कर लेने की कोशिश करता था, लेकिन वो औरत जो है इस काम से इनकार कर दी। एक साल जो है कहत पड़ गया, लोग भूखे मारे जाते थे, तो उस साल वो औरत मजबूरी की वजह से इस शख्स के पास आ गई। मैंने उसे इस शर्त पर 120 दीनार दे दिए कि वो मेरे साथ खलवत इख्तियार करे। ये शख्स 120 दीनार देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन इसके साथ अकेले में गुजारने के लिए, यानी इसकी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने का शर्त रखा। चुनांचे वो आमादा हो गई, मजबूरी की वजह से वो औरत भी कबूल कर ली। जब मैं उस पर कादिर हुआ, यानी ये अमल करने का वक्त आ गया, तो वो औरत कहने लगी, अल्लाह से डर और इस महर को नाहक मत तोड़। तो औरत जो है अल्लाह का डर सुने, और मैं उससे दूर हो गया, हालांकि वो तमाम लोगों से मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी थी, और मैंने सोने के वो दीनार भी छोड़ दिए जो मैंने उसे दे चुकी थी। या अल्लाह, अगर मैं ये काम तेरी रज़ा के लिए किया था तो ये नाजिल शुदा मुसीबत को हमसे दूर फरमा दे। चुनांचे वो चट्टान और थोड़ा सरक गई, लेकिन अब भी उससे गुजारने का जो है मौका नहीं मिला। फिर इसके बाद तीसरा शख्स ने यूं दुआ कही, या अल्लाह, मैंने कुछ मज़दूरों को उजरत पर रखा था, सबको मैंने उनकी उजरत दे दी, सिर्फ एक मज़दूर अपनी मज़दूरी लिए बगैर चला गया। यानी एक शख्स था, कुछ काम के लिए मज़दूरों को, काम करने वालों को काम पे लगाया था, सब जने भी उसका उजरत जो भी है उन्होंने बात करे सो ले गए, लेकिन एक शख्स जो है उजरत लिए बगैर कहीं चला गया। मैंने उसकी मजदूरी की रकम को कारोबार में लगा दिया, हत्ता कि उससे बहुत सा माल बन गया। वो पैसे इन्हें बाजी काट कर उसका हिस्सा कारोबार में रख दिया और उससे बहुत सारा माल आ गया। कुछ अरसे के बाद, थोड़े दिन के बाद, थोड़े साल के बाद, उसने मेरे पास आ गया और कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी उजरत अदा कर दे। मैंने कहा, ये ऊँट, गाय और बकरियां और गुलामों, जो कुछ तुझे नज़र आते हैं, ये सब कुछ तेरी उजरत का शुमार है, तेरी उजरत है। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक ना कर। मैंने कहा, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। चुनांचे वो सारा माल ले गया, इसमें से उसने कुछ ना छोड़ा। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रज़ा की खातिर किया तो ये मुसीबत जिसमें हमने फंस गया है इसे दूर कर दे। चुनांचे वो सारी चट्टान सरक गई और गार का मुंह खुल गया और सब बाहर निकल आए। ये हदीस जो है रियाजुस सालिहीन में 12वीं नंबर की हदीस है और बुखारी में 3460 पर 5 3465 है और सही मुस्लिम में 2740 पर 3 है। इससे हमें ये मालूम हुआ कि वसीला का इख्तियार करना अल्लाह ताला सूरतुल माइदा में इजाज़त दी है, यह अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। लेकिन याद रख लेना चाहिए, वसीला जब भी हमें मांगते हैं, किसी शख्स का हो या आमाल का हो या अल्लाह के नामों का हो, अल्लाह के सिफ़तों का हो या और दूसरा कोई भी वसीला हो, ये जो है हमें अल्लाह से दुआ करना है और वसीला जो चाहे हमें पेश कर सकते हैं।
ये सही अकीदा है। बहुत सारे किस्म के वसीले हैं, इनमें से एक किस्म ये भी है, आपके जो भी अच्छे अमाल हैं जो आप अल्लाह के रज़ा के खातिर, सिर्फ अल्लाह के रज़ा के खातिर जो कर चुके हैं, उनको पेश कर कभी अल्लाह के बारगाह में हमें दुआ कर सकते हैं। जैसा कि ये 3 लोग जो है करे थे, उनके अच्छे अमल को अल्लाह के बारगाह में पेश करें, वो खलील ही क्यों ना हो, वो छोटा ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर आज सुबह अगर कोई शख्स एक मुसीबत में घिरी हुई औरत को देखकर 100 रुपये जो है सदका व खैरात किया था, तो वह शख्स जो है यूं दुआ कर सकता है, या अल्लाह आज सुबह जो है मैं एक लाचार औरत को देखा, मैं उस पर तरस आ गया, तो मैंने 100 रुपये जो है तेरी बारगाह में, तेरी राह में खर्चा कर दिया। या अल्लाह तो अगर ये मेरी रज़ा के खातिर किया हो, ये जानता हो, तो या अल्लाह इस तकलीफ़ को मुझसे दूर फरमा दे, या अल्लाह या मेरी ये हाजत को पूरा फरमा दे। या कोई भी जानवर को तुम्हें खिलाए हैं या किसी को खाना खिलाए हैं, यूँ दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह मैं अगर ये काम तेरी रज़ा के खातिर किया हो तो मेरा ये काम पूरा कर दो। तो ये भी हमें मांग सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसे मौके के ऊपर हमारे अच्छे अमाल भी बोल सकते हैं, ये रियाकारी में नहीं शुमार होगा। अगर कोई जो है एक अच्छा सा मजलिस जमा करके अपने कामों का चर्चा करता है इस नियत से कि दूसरों को भी इन्हें उस अच्छे काम करने के लिए उभारे, आमादा कर सके, तो ये भी जायज़ है। तो इन तमाम बातों का आप याद रख लीजिए, अपने आमाल सालिहा को जो है अल्लाह की बारगाह में पेश कर कर दुआ कर सकते हैं, दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।